नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद और आशा है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे सभी साथी ध्यान दें, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। इस शिफ्ट के अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चनों ने सभी के होश उड़ाए हुए हैं। बच्चों के तो उड़ाए हुए हैं, साथ में टीचर्स के भी होश उड़ाए हुए हैं। कुछ ऐसे खतरनाक क्वेश्चन उसने पूछ लिए हैं जो कांस्टेबल लेवल के है ही नहीं, जो कांस्टेबल लेवल के अंदर बनते ही नहीं हैं, ना ही पूछे जाते हैं। और अगर पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने पेपर को कठिन बनाना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी के लिए इस शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, जिन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो सकता है और हम आसानी से उन्हें बना भी सकते हैं, मैं उन सभी सवालों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। आप सभी से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करेंगे। और जो चैनल पर पहली बार है मेरे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक वगैरह कर देना, शेयर वगैरह कर देना अगर अच्छा लगता है आपको। चलिए भाई, शुरू करते हैं सेशन को। आइएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपके सामने थंबनेल भी लगा हुआ है, सबके होश उड़े। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही देख रहे हो, सबके होश उड़े हुए हैं। इस शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन लगे हुए हैं मेरे प्यारे भाई, टीचर्स जो लाइव चला रखा था, जिन्होंने पूरा का पूरा, वहां क्या क्वेश्चन कट कर दिए। जो क्वेश्चन अजीबोगरीब थे, जिनका लेवल ही अजीबोगरीब था, या क्वेश्चन कह सकते गलत था, उनको हटा दिया। अरे गलत था तो कह सकते हैं गलत है मेरे भाई, या इस क्वेश्चन का लेवल मेरे को समझ में नहीं आ रहा, डाटा समझ में नहीं आ रहा, तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आइएगा शुरू करते, देखते क्या है इसके अंदर। चलिए भाई, सबसे पहला सवाल आपके सामने ही रहा। देखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। एक बंदे की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा है, मैं ये मीटर पर सेकंड में क्या चेंज होगी? तो आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा किसके अंदर आता है? 18 के। और मीटर पर सेकंड किसके अंदर आता है? 5 के। तो 18 का आधा 9 है, तो 5 का आधा 2.5, इसका अंदर 2.5 मीटर पर सेकंड बनेगा। अगर आप चाहते हो ऐसे नहीं करना है तो आइएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 की, तो 9 से जाएगा 2 बार, 9 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 5 कितनी बार? 2.5 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन 23 और 24 की तारीख में शायद शिफ्ट फर्स्ट या सेकंड में पूछ लिया गया है, मुझे याद है पक्का पक्का। तो मेरे प्यारे भाई, सवाल को आप बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एबीसी का प्रतिदिन का एवरेज कितना दिया गया है? 45। तो अगर एबीसी का एवरेज 45 है तो इनका टोटल कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 45 या 135। ये तो सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाएंगे, पर कुछ ढंग के सवाल डाले गए हैं जो कहीं ना कहीं चीजें परेशान कर रहे हैं। ए और बी का औसत कितना है? ए और बी का औसत है मेरे प्यारे बच्चे, इनका एवरेज दिया गया है 40, तो इनका योग कितना बनेगा? 40 दूनी 80। बात समझ पा रहे हो ना? आप कहेंगे हाँ जी समझ पा रहे हैं। बी और सी का एवरेज कितना है? 43, तो इनका टोटल कितना बनेगा? आप कहेंगे 43 दूनी हो जाएगा 86। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कहेंगे कि हमारे पास में ए बी और बी सी का जो टोटल हो जाएगा, ए बी और बी सी का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? 166। और अगर ए बी बी सी, इसके अंदर बी 2 बार आ गया, तो इसके अंदर कहने का मतलब बी की वैल्यू निकल रही होगी 166 से माइनस कर देंगे तीनों का टोटल, यानी 135। आंसर आएगा आपका 31। तो इसका आंसर 31 बन रहा होगा। 31 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बी नहीं बेटे, सी है ये, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखो किस प्रकार का है। कोमल एक कार्य को 51 दिन में कर सकती है। विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल उस कार्य को कितने दिन में करता है? ये भी आसान सवाल है, इसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा गया है विमल जो है किसी कार्य को करने में कोमल से 50% ज्यादा कुशल है, यानी विमल कोमल से 50% ज्यादा कुशल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 50% ज्यादा कुशल है मेरे प्यारे भाई, तो ये बनेगा 50% 1/2। अगर ये 2 काम करेगा तो आप कोमल 2 काम करेगी तो विमल करेगा 3 काम। ये इफिशियंसी का रेशो है। अगर इफिशियंसी का रेशो 3:2 है, टाइम का रेशो 2:3 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ जी 2:3 आएगा। अब बात को समझो, विमल अगर किसी काम को 2 दिन में करेगा तो कोमल 3 दिन में करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसने कहा 3 दिन नहीं है, कितने दिन है? 51। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ है? तो आप कहेंगे 17 गुणा पे बैठा हुआ है। तो इसका 17 गुणा करेंगे, इसका 17 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17 दूनी 34। तो 34 इसका राइट आंसर बन रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आसान सवाल है ये तो। आइएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ये भी एक सिंपल सा सवाल है कि 6/5, 6/5, उसके बाद में 7/10, उसके बाद में 2/25 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। और अगर इनका एलसीएम लेना है तो आप जानते हैं फ्रैक्शन के अंदर जब हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो इनका एलसीएम लेंगे 6 7 2 का, तो सभी साथी कहेंगे 42 आ गया। और जब इनका एचसीएफ लेंगे 5 10 25 का, तो कितना आ गया? 5। इसका आंसर बनेगा 42/5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सभी साथियों के समझ में आ गया होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल
ये है क्वेश्चन, इसमें दम है सवाल में, क्या है, दम। और इस सवाल को करने के लिए कहीं ना कहीं कांस्टेबल लेवल का बालक बहुत ज्यादा विचारधीन हो जाएगा कि भाई इस सवाल को मैं करूं तो करूं कैसे, समझ में नहीं आएगा, बहुत देर तक वो थोड़ा सा परेशान ही रहेगा सवाल को करते समय। आइएगा समझने का प्रयास करते कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो बेटे, इसमें साफ साफ कहा गया है ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए जो है 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? आप कहेंगे हाँ जी। और मैं एक चीज समझना चाहता हूं, देखो यार, 1,12,000, 80,000, 72,000, 10 महीने बाद 8,000 निकाल दिए, इसने 8,000 निकाल दिए, यानी 1,000 वाली वैल्यू कॉमन चल रही है। इस 1,000 को इग्नोर ही कर दो ना, इस 1,000 को लिखो ही मत ना, ये आप लोगों को इग्नोर कर देनी है, जिससे आपका डाटा आपको आसान दिखाई दे। अब बी की कहानी शुरू करते हैं। बी आता है 80,000 रुपए लेकर, यानी 80 लिख दो। और इसके अंदर जो सी है, इसके अंदर जो सी है मेरे प्यारे बच्चे, वो आता है 72,000 रुपए लेकर। कितने हजार? 72,000। अब बात को समझने का प्रयास करेंगे। ए रहेगा पूरे 12 महीने, कितने महीने? 12 महीने। अब जो बी है वो कितने महीने बाद आता? भाई 2 महीने बाद 80,000 रुपए लेकर आया, 2 महीने बाद। तो ये देखो कि भैया इसने 10 महीने बाद बी ने कितना, 8,000 रुपए वापस निकाल दिए। तो ये 10 महीने तक रहेगा, तो 8 महीने रखेगा 80, फिर उसके बाद में 8 ले लेगा, तो वापस आ जाएंगे इसके पास 72। तो ये कितने रहेंगे इसके? 2 महीने तक। ये हो गया इसका बी का हिसाब। आइए आगे, अब देखो सी की कहानी समझते हैं। सी आया इसके भी 2 महीने बाद, यानी ये 4 महीने बाद आया, यानी ये 72 रुपए तो रहेंगे इसके 6 महीने तक, 6 महीने तक। उसके बाद में ये 72 में से कितने वापस ले लेगा? 8,000, यानी ये रह जाएंगे 64,000। ये रहेंगे इसके कितने महीने तक? तो आप कहेंगे ये रहेंगे इसके 2 महीने तक। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बस जिसने इस रेशो को सही से सेट कर लिया उसका सवाल बन गया, और जिसने इस रेशो को नहीं बना पाया पेपर में, वो भाई कहीं ना कहीं पेपर में चीजों को खराब कर देगा। सवाल बहुत ही बढ़िया है, रेशो बना लेते हैं। अगर मैं इस रेशो को कट करता हूं, 8 से कट कर दे, 8 से आएगा 8 बार, 8 से जाएगा 9 बार, 8 से 9 बार, 8 से 10 बार, 8 से कितनी बार जाएगा बेटे? 14 बार। ठीक है, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, उसके बाद 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, उसके बाद में 2 से कितनी बार? 6 बार। 14 छिंग 84, तो यहां से बना 84 मेरे प्यारे बच्चे। यहां समझो 40 तो इसका यहां से, 9 यहां से, तो इसका कितना बना? 49 बना। इसके बाद यहां जाओ, 9 तिया 27 और 8 एकम 8, 27 और 8 35 बना। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? आप कहेंगे हाँ जी समझ पा रहे हैं। अगर बी का प्रॉफिट 49 है, तो मेरे प्यारे बच्चे टोटल प्रॉफिट कितना बन जाएगा? आप सवाल के अंदर जोड़ोगे, 9 और 5 14, 14 4 18 का 8 हासिल हो जाएगा 1, 3 4 7 और 8 15, 1 16, 168 बनेगा। क्वेश्चन ने कहा भाई 49 नहीं है, कितना दिया हुआ है इसका? 9800। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ है? आप कहेंगे 200 गुणा पे। कितने गुणा पे बेटे? 200 गुणा पे बैठा हुआ है। इसका 200 गुणा करेंगे और आंसर आ रहा होगा हमारा कितना? 0 0 2 8 16 6 16 2 32 33। तो इसका आंसर बनेगा 33,600। बहुत ही प्यारा और बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को करते समय बालक कहीं ना कहीं, मैं जहां तक जानता हूं, समझता हूं, देखता हूं, इसके अंदर सवाल में परेशान जरूर हो रहा होगा, पक्की बात है, लिख लो। और अगर किसी ने कराया तो इतने बड़े बड़े तरीकों से करा दिया कि भाई सवाल को देखते हुए बालक घबरा रहा है, यार पता नहीं क्या पूछ लिया। हालांकि है कुछ नहीं, बस रेशो जिसने ढंग से मेंटेन कर लिया उसकी बात बन जाएगी। आइए अगला सवाल जानते हैं। गणित में 28 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 5 है। तो अगर 28 का एवरेज 5 है तो टोटल कितना बनेगा? 28 पंजे 140। आप कहेंगे हाँ जी 140 बनेगा। अब इसने कहा 8 छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया है, तो एवरेज 0.5 बढ़ गया है, यानी एवरेज हो जाएगा 5.5। और अब आपके पास में स्टूडेंट के नंबर कितने हैं? 20। तो यहां से बनेगा 110। मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं माइनस करूंगा तो यहां से कितना आएगा? 30। ये 30 कितने विद्यार्थियों का टोटल है? 8। अगर 8 विद्यार्थियों का टोटल 30 है तो मेरे प्यारे बच्चे एवरेज तो निकाल पा रहे होंगे ना? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल निकाल देंगे। 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा आप लोगों को, सॉरी 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 15 बार। तो इसका आंसर बनेगा 3.75। डिवाइड करेंगे ना तो एक ही ऑप्शन है 3 पॉइंट में, और कोई है ही नहीं। तो इसका आंसर 3.75 बन जाएगा। सभी साथियों क्लियर है? आइएगा अगले क्वेश्चन को जानते हैं। यह भी एक बहुत ही प्यारा और बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अब ध्यान से समझो इसको करते कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आइएगा, मैं किस तरीके से कराता हूं, जब ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन कभी कराया होगा तो किस प्रकार से इस सवाल को समझाते हैं, आइएगा समझने का प्रयास करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया, 60 मतदाता, देखो ये 60 जो दिए गए हैं ये संख्या में 60 है, 60% नहीं है, संख्या में 60 है।
ये अवैध पाए गए हैं। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है, वह 308 मतों से जीतता है। नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आप टोटल वोट मान लीजिएगा 100 यानी 100। अगर टोटल वोट आपने 100 मान लिए तो 10% ने वोट नहीं किया, यानी 10 व्यक्तियों ने तो वोट किया नहीं। तो वोट कितने परसेंट करेंगे? तो आप कहेंगे 90%, यानी 90 वोट करेंगे। बोलो हाँ या ना। अब सुनो, ये जो 60 अवैध मत हैं, इनको यहां से माइनस मत करना, क्योंकि ये 60 संख्या में है और यहां खेल चल रहा परसेंट का। तो बाबू इसे अलग करके रखो और इनको आप हार जीत वाले वोट से माइनस कर दो। आपके हार जीत के वोट है 308, यहां से हटा दो इसको, तो आपकी हार जीत कितने वोट से बन जाएगी? 248 वोट से। कितने वोट से? 248 वोट से बन जाएगी। बात समझ रहे हो? अब इसने बोला है आगे कि विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का टोटल का कितने परसेंट मिला बेटा? इसको 47% मिला है। अगर इसको 47% मिला तो 47 तो इसको मिल गए, 90 आपके पास थे, 47 निकल गए, रह गए कितने? 43। तो हार जीत कितने वोट से होगी बेटे? 4 वोट से। अगर 4 वोट से हार जीत है तो टोटल वोट आ रहे होंगे हमारे कितने? 100। पर बोला बेटे 248 से है, कितने गुणा पे बैठा है? 62 गुणा पे। इसका 62 गुणा करेंगे, आंसर आ रहा होगा 6200। कुछ टीचर्स ने कराया इस क्वेश्चन को, इसकी हवा बना रखी साहब, पता नहीं क्या बना दिया, इसका बवाल बना के भेज दिया सवाल को। मेरे भाई मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाया जा रहा है। पर मैं कह रहा हूं कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल के हैं कि वास्तव में उनको करते समय दम लगेगा, वास्तव में उनको करते समय ऐसा लगेगा, महसूस होगा वास्तव में कुछ पूछा गया है। आइएगा, ये सवाल आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इसका आंसर बनेगा 6200, डी ऑप्शन में दिखाया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। आइए मेरे प्यारे बच्चे, इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। चीनी की लागत 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो चीनी का मूल विक्रय मूल्य कितना है? मेरे प्यारे बच्चे, डिस्काउंट दिया गया कितने परसेंट का? 5%। तो 5% का मतलब होता है 1/20। अगर इसका मूल्य पहले 20 था तो अब कितना है? 19 है। तो मात्रा का रेशो कितना बनेगा? क्वांटिटी का रेशो। अगर ये प्राइस का है तो मात्रा का 19-20 बनेगा। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी बनेगा। मेरे प्यारे भाई, आप ये बताइएगा, यहां आप लोग कितना देख पा रहे होंगे? यहां देख पा रहे मात्रा कितनी बढ़ी है? एक क्वेश्चन में कितनी बढ़ी है? 20। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ है? 20 गुणा पे। यहां से अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? क्योंकि इसके अंदर विक्रय मूल्य पूछा, 19 दूनी 38, यानी कि 380 आ रही है। ठीक है, 380 आ रही है। अब 608 रुपए में आप खरीद पा रहे होंगे, तो 608 को 308 से भाग करेंगे, 308 नहीं 380 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आप ये बताओ आपका आंसर कितना बनेगा? 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, जबकि 1 पॉइंट समथिंग कहीं है ही नहीं। मेरे बाबू, जहां तक मुझे लगता है, इस सवाल को देखकर मुझे जो एहसास हो रहा, फीलिंग आ रही है, ये सवाल मुझे रोंग लग रहा है, गलत लग रहा है। हो सकता है मैं ही गलत हूं, पर जहां तक मुझे लग रहा है ये सवाल गलत है। इस सवाल के अंदर कोई डाटा एरर है। शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने करा रखा है, और मुझे याद है कि ये 20 नहीं है, शायद 2 है। अगर ये 2 हुआ तो आपका आंसर इसका 16 बन जाएगा, और अगर ये 2 नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चे, तो फिर आपकी कहानी कहीं ना कहीं खराब हो रही होगी। तो आप इसमें ध्यान देंगे, इस सवाल के अंदर बहस ना करें, किसी से आप लोग ये ना कहे कि ये आ रहा है वो आ रहा है। यहां तक मुझे लग रहा है इसका डाटा कहीं ना कहीं एरर है। यहां 20 के स्थान पे शायद 2 है, क्योंकि ऐसा सवाल सेम टू सेम मैंने कराया है, मुझे याद है, इसलिए मैं कह भी रहा हूं। अगर मुझे याद ना होता शायद मैं ना भी बोलता कि ये मैंने कराया है। मैंने सेम टू सेम सवाल कराया विद इन नंबर। ये आप लोगों का सेम नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा हुआ है, पहले किसी के एसएससी के पेपर में, और यहां मुझे एरर ये लग रही है 20 नहीं है, शायद 2 है, शायद 2। और अगर 2 आएगा तो इसका आंसर बेटे 16 बन जाएगा। फिर कितना बन जाएगा? 16। पर फिलहाल इसका आंसर निर्धारित हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं सवाल के लिए आप लोगों से नहीं कहूंगा कि आप इस सवाल को सही मान के चले। ये मेरा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत है। आइएगा आगे समझते अगला सवाल। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया बेटे? इसने बोला बढ़िया सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पहले नहीं पूछा गया अभी तक, पर हां ये एसएससी ने काफी बार पूछ रखा है सवाल, ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है, क्या कहता है? 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई तो प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर तरीका समझो क्या है बेटे। हानि होती है, हानि। लॉस क्या होता है? आप कहोगे लॉस होता है गुरुजी सीपी माइनस एसपी। बोलो होता कि नहीं होता? अरे मैं कह रहा हूं लॉस हुआ कितना, तो आप कहोगे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य का लॉस हुआ है गुरुजी। 5
पुस्तकों के क्रय मूल्य का लॉस हुआ है और सीपी कितनी पुस्तकों का है, तो आप कहोगे 17 पुस्तकों का रहेगा सीपी तो। और एसपी कितना दिया गया है 17 पुस्तकों का 720 मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं 17 पुस्तक बेचूंगा तो 17 ही तो खरीद के लाया हूं, बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे हाँ जी। 17 में से 5 गए 12, तो 12 सीपी बराबर क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे ये आ रहा है 720। अगर यहां से एक पुस्तक का क्रय मूल्य निकालते हैं तो वो आ जाएगा 12×72 यानी कि 60 रुपए। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है, आप नोट्स खोल के देखना अपने, आपको दिखाई देगा हाँ जी कराया है कि नहीं कराया। बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट देता है, विक्रय मूल्य 1320 है, अंकित मूल्य बताइए। तो ऐसा सवाल तो आप हवा में कर सकते हैं। अगर 12% का डिस्काउंट दिया गया है तो ये आपके पास कितने परसेंट की वैल्यू है, 88% की वैल्यू है, और कितनी है 1320 है। कितनी है भाई 1320 है। तो आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। आप रेशो बना के भी कर सकते, कोनो परेशानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। 11 से जाएगा कितनी बार 120 बार, 11 से जाएगा कितनी बार 8 बार, तो कितने गुना 15 8 120, 15 गुना करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 1500। कितना आ रहा है, इसका आंसर बनेगा 1500, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जानते क्या है। एक राशि 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,520 रुपए हो जाती है। ये 13,520 रुपए जो आपको दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है। तो क्या पूछा गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन आपसे पूछा गया है। आप इसको जो है रेशो मेथड से आसानी से तोड़ सकते हैं। 4% 1/25, अगर 4% 1/25 है मेरे प्यारे बच्चे तो 25 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज बनेगा, 25 रुपए पर 1 का ब्याज बनेगा। तो अमाउंट कितना बन जाएगा 26। 2 साल का पर्सन है, स्क्वायर कर दो तो 25 का बनेगा 625 और 26 का 676, ये 5 बनेगा 625 और ये 676 बनेगा। अगर अमाउंट आपका 676 है तो प्रिंसिपल 625 है। बोला कितना दिया गया है 13,520। अगर 13,520 है तो कितने गुणा पे बैठा हुआ, 20 गुणा पे। सिंपल वैल्यू है, 20 गुणा करोगे इसका तो यहां कितना आ रहा होगा आपका 12,500 है ना। 625 का दुगुना 1250 होता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका 12,500 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये भी आसान सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला सवाल आपसे क्या है, दो संख्या x और y किसी संख्या तीसरी संख्या z से 20% 28% कम है, y x से कितने परसेंट कम है। देखो बेटे, तीन संख्या x y और z, अगर मैंने तीसरी संख्या को 100 मान लिया तो पहली दो संख्या तीसरी से 20%, ये 20% कम है तो ये हो जाएगी 80, और ये कितनी कम है बेटे 28% कम है तो ये हो जाएगी 72। अगर मैं x और y की बात करूं रेशो में तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, है ना। 8 से काटा मैंने बेटे, तो यहां 8 से काटेंगे 10 बार, ये 8 से 9 बार। तो पूछा गया है संख्या y संख्या x से कितने परसेंट कम है मेरे प्यारे बच्चे। कितनी कम दिखाई दे रही है, 1 कितने पर 10 पर, 1/10 जानते होंगे 10%, तो इसका रिजल्ट बनेगा 10%। आसान सवाल था, ये भी करने लायक सवाल था। पेपर में बस 4-5 सवाल ही ऐसे डाले गए हैं जो आप लोगों के पेपर को कहीं ना कहीं खराब कर रहे थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला सवाल क्या है, कार्तिक बिंदु ए से बिंदु बी तक यानी कि ए और बी के बीच की दूरी को एक बार उसने कैसे तय किया है, 50 की स्पीड से तय किया है, और वापस किस स्पीड से आया बालक, वापस आया है आपकी किस स्पीड से, तो आप कहेंगे 60 की स्पीड से। इस सवाल के अंदर 60 नहीं बेटे 30 है ना, 30 की स्पीड से आपसे पूछा इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आप समझते हैं, अगर आप इक्वल डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच चलते हैं, एक बार जाते एक बार आते हैं, तो आपकी एवरेज स्पीड बनती है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड अपोन में दोनों का टोटल, फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी कि नीचे आ जाएगा 80। मेरे प्यारे बच्चे 0 से 0 कट जाएगी, 2 से कट जाएगा कितनी बार 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, और 25 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, कुछ गड़बड़ हो गई क्या भाई, 50 की स्पीड से गया 30 की स्पीड से आया, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, सही है। और इसमें बोला गया है इसकी एवरेज स्पीड बताइएगा, तो इसमें क्या बन रहा है हमारा, अच्छा हाँ 25 थी 75, ये 3 ध्यान नहीं दिया, 25 थी 75, 75 का आधा कितना बन जाएगा 37.5, तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा 37.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। आइएगा अगला सवाल समझते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि, मैंने पहली शिफ्ट का जो सॉल्यूशन कराया है याद करो, बिल्कुल सेम सवाल बोला था कि भैया ऐसा सवाल आ सकता है, आ गया कि भैया 25 साल। पिछली शिफ्ट का जो पेपर था उसमें परसेंटेज में लिख रहा था या 20%, याद करो, और यहां लिख रहा था कितने गुना 4 गुना, यहां लिख रहा कितने गुना 3 गुना। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा था कि आपके पेपर में रेट भी पूछ सकता, रेट ही पूछ ली इस बार, तो 1 गुना कम 1 कम कर दोगे तो कितना आएगा 2, और 2 के
वैल्यू पर ब्याज कितने परसेंट बना है 25 और गुणा करेंगे 100 तो 25 चौका 100 4 दूनी 8%, तो इसकी रेट आ रही होगी 8%। अब समझाने का टाइम नहीं है कि भैया ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा मेथड लगा दिया आपने। जब मेथड समझाएंगे तब मेथड समझना भाई, अब तो पेपर का सॉल्यूशन समझा रहे बस। एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, 2080 रुपए में बेचने पर उसे कितने परसेंट लाभ होगा। पिछली शिफ्ट के अंदर उल्टा सवाल था, अब की बार चेंज कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे 5% की हानि होगी तो कितने परसेंट की वैल्यू दी गई है 95% की, और 95% की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 1900 है। तो आप लोग ये कहेगा, आप लोगों से पूछा जब हम इसको 2080 की बेचेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आपको कितने परसेंट का लाभ होगा, तो यहां 100% से जितना ज्यादा होगा वो हमारा लाभ होगा। तो कट करते हैं, 19 से काटो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 से काटो कितनी बार जाएगा 20 बार। अगर मैं कट करूंगा 0 से 0 कितने गुणा पे बैठा हुआ 104 गुणा पे, 104 गुणा पे, इसका 104 गुणा करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे इतना गुणा करने में समय नहीं लगाते, वहां लिखते नहीं है, तो यहां 104 आएगा। ये 100 से कितने परसेंट ज्यादा है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4%। तो 4% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला सवाल आपका पाइप टंकी का। पाइप टंकी का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा था पर आज की शिफ्ट के अंदर पूछ लिया। इस शिफ्ट के अंदर एक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। एक पंप है भरने वाला, इनपुट मान लेते हैं, ये कितने घंटे में भरता है 3 घंटे में। अब लेकिन टैंक की तली में रिसाव के कारण भरने में 3 से 1/2 घंटे लगते हैं। 3.5 घंटे जब लगते हैं ना, 3.5 घंटे तब लगते हैं जब भरने वाला प्लस खाली करने वाला दोनों काम करते हैं, यानी इनपुट पाइप भी काम करता है और आउटपुट पाइप भी काम करता है। ये भरेगा और बच्चे ये खाली करेगा, तो आपका टैंक कितने घंटे में भरेगा 7/2 घंटे में भरेगा। यहां भी टैंक भरा जा रहा है और यहां भी टैंक भरा जा रहा है। एलसीएम आएगा 21 आने पर आप 1 घंटे में निकालेंगे तो 3 7 21 आएगा, 7 21 3 दूनी 6 आएगा। यहां कितना भरा गया 7 और यहां कितना भरा गया 6। अब सुनिएगा, इनपुट पाइप अकेले कितना भरता है 7 भरता है, दोनों मिलकर कितना भरते 6, तो ये कितना खाली करता है 1। अगर ये 1 घंटे में 1 खाली करता है तो बताइए 21 कितने घंटे में खाली करेगा। तो आप कहेंगे गुरुजी इसके लिए हमें सोचना नहीं है, कितने घंटे लगाएगा 21 घंटे, तो इसका आंसर 21 घंटे लगेगा। 21 घंटे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, सभी साथियों को क्लियर हो गया। अगला सवाल आपके सामने आ गया और मिश्रण का एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल पूछ लिया मेरे भाई। पेपर में बालक इस सवाल को जिस टाइम करने बैठेगा ना उसकी बुद्धि घुमा देगा ये क्वेश्चन, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई करूं तो करूं क्या, इस सवाल के अंदर खेलूं तो खेलूं कैसे। आइएगा हम खिलाते कैसे खेलना है मेरे प्यारे बच्चे। आइएगा, आपके पास में 2 द्रव हैं एक्स और वाई, इनका रेशो कितना दिया गया मेरे प्यारे बच्चे 5:3 का। ठीक है, अब इसके अंदर से हमने कितना मिश्रण निकाल दिया 8 लीटर का मिश्रण हमने इसके अंदर से निकाला। आप मेरी बात समझने का प्रयास करना, जब किसी मिश्रण के अंदर से मिश्रण ही बाहर निकालेंगे तो जो आपका रेशो रहेगा दूध पानी का, एक्स वाई का, या जो भी उसके अंदर लिक्विड भरे हुए हैं उनका, वो चेंज नहीं होगा। चाहे उसके अंदर से आप सारा निकाल दो, 1 बूंद भी रहा ना उसके अंदर भी 5:3 का ही रेशो रहेगा, तो रेशो तो चेंज होगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे 5:3 ही रहेगा। आप कहोगे हाँ जी। अब इसके अंदर हमने कितना मिला दिया, तो इसने बोला नहीं है, परंतु अगर आप अपनी बुक्स खोल के देखोगे, अपने नोट्स खोल के देखोगे, मैंने ऐसे सवाल आप लोगों को पता नहीं कितने करा रखे हैं, इसमें साफ साफ कहा गया है जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता कंटेनर को तरल वाई से भर दिया जाता है। तो बेटे इसमें बोला नहीं है पर इतना ही इसमें तरल वाई भर दिया गया, इतना ही मतलब 8 लीटर ही, इतना ही मतलब 8 लीटर ही इसमें तरल वाई भर दिया गया है। तो जब इसमें वाई डाला जाएगा तो रेशो बदल जाएगा, रेशो बदला और बदल के क्या हो गया 2:3, कितना हो गया 2:3। अब मेरी बात समझो, इसके अंदर आपने मिलाया क्या है वाई, तो चेंज क्या एक्स भी चेंज हो गया गुरु। इसके अंदर अगर वाई मिला रहे हैं तो एक्स सेम होगा और अगर एक्स मिला रहे हैं तो वाई सेम होगा। तो हमने इसमें मिलाया वाई तो हम एक्स को सेम करेंगे और एक्स को जब सेम करेंगे तो देखो क्या होने वाला है। इसके अंदर गुणा करो बाबू 2 की, इसके अंदर गुणा करो 5 की। अगर पेपर में बैठ के बालक इस सवाल को करेगा तो हालत ये खराब करने वाला है, पक्का गारंटी की बात है भाई। ये टीचरों की हालत खराब कर रहा, बालक तो बालक है। आइएगा इधर, तो यहां समझो y कितना था 6 और अब कितना हो गया 15 है, तो कितना बढ़ा दिया मेरे प्यारे बच्चे। तो आप कहेंगे गुरुजी हमने बढ़ा दिया, ये आपका 6 से 15 हो गया 9 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया 9, परंतु आपका मिश्रण यहां कितना है 10 और 6 16, परंतु क्वेश्चन में 9 नहीं बढ़ा है बेटे, हमने मिलाया कितना है 8। तो 8 जो है 9 का कितने गुना बैठा हुआ है 8/9 गुना पे बैठा हुआ है। इसका 8/9 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 16 128, 128/9। अभी
ये आपके पास जो मिश्रण आया है ये तब का मिश्रण है जब हमने 8 लीटर निकाल दिया था। ये पहले क्या था, तो इसमें 8 और जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चे। ये पहले क्या था अभी पता लग जाएगा आपको, ये पहले क्या था। तो पहले वाला निकल के आएगा जब इसमें 8 जोड़ेंगे तो 9 अट्ठे 72, 72 अगर इसमें जोड़ेंगे 128 में तो कितना बनेगा 200, 200 बटे 9, 200 बटे 9 का मिश्रण बना। अब इसके अंदर भी ये पूछ ले x कितना है। आओ मेरे भाई, 5 और 3 8, अगर ये 8 है तो x कितना आएगा 5 आएगा। पर बोला 8 नहीं है भाई, 8 नहीं है, 8 नहीं है, कितना है 200। तो 9 तो नीचे है, 25 गुणा आपका 9 ऐसे आ जाएगा 25 बटे 9 गुणा, तो इसका 25 बटे 9 गुणा करेंगे बालक, तो यहां आ रहा होगा 125 बटे 9। और 9 से अगर मैं इसे भाग करूंगा तो 13 निम्मा 117, 13 बार चलेगा और 13 से ही 8 बटे 9। कहीं ऑप्शन है क्या, आप कहेंगे हाँ जी है। और ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। अब कोई कहेगा ये तो बहुत ही बड़ा हो गया मेरे भाई, इससे शॉर्ट कोई करा दे तो मुझे बता देना, किसी ने कराया है तो। कोई भी जहां तक आप सोच सकते हो देख सकते हो वहां तक देखना, और इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है सवाल, ये शॉर्ट ही है। बस ये देखने में इसलिए बढ़ रहा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अजीबोगरीब रूप की लिखी हुई है, फ्रैक्शन वाली लिखी हुई है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 495, एचसीएफ 5 है, संख्याओं का योग इतना है, अंतर बताइए। किसका योग नहीं, किसका अंतर बताना, संख्याओं का अंतर। मेरे प्यारे बच्चे आप ये बताइएगा, मैंने आपको पिछली शिफ्ट में ही बताया है कि अगर योग को एचसीएफ से भाग करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 20 आएगा। 20 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे हाँ जी। अगर 495 यानी एलसीएम को भाग करेंगे एचसीएफ से, इनके 5 से, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 99 आएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, दो ऐसे नंबर बताइए जिनका योग करें तो 20 आ जाए और जिनकी गुणा करे तो 99 आ जाए। तो आप कहेंगे 11 और 9, 11 में 9 जोड़ोगे 20 और 11 में 9 की गुणा करोगे तो मेरे प्यारे भाई 99 आएगा। आपसे पूछा गया है अंतर, आप 11 माइनस 9 करेंगे, परंतु ध्यान रखेंगे एचसीएफ की गुणा भी तो करनी है, 5 की गुणा करेंगे तो आपकी संख्याओं का अंतर आ जाएगा 10। यहां पर डिफरेंस आपकी संख्याओं का 10 बन रहा होगा, ठीक है। जब बेटे सॉल्यूशन समझाते हैं तो अब ये मैटर नहीं करता है कि भाई ये कहां से आया वो कहां से आया, ये आप लोगों को केवल और केवल ये क्लियर कर रहा है कि आपका आंसर 10 आएगा और इस तरीके से आपको पेपर के अंदर ये सोल्व करना चाहिए था अपने अकॉर्डिंग। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चे। एक मिश्रण में ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन और किसका रेशो है, पानी का। क्या रेशो है, 3:1। अब इसके अंदर से कुछ मिश्रण निकाला गया, उतना ही हमने इसके अंदर पानी मिला दिया तो हमारा रेशो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 1:1 का रेशो हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास में एक मिश्रण है, 8 लीटर मिश्रण है, आपने उसके अंदर से 2 लीटर निकाला और 2 लीटर मिला दिया, क्या वो चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, उसकी मात्रा अब भी 8 ही रहेगी। हाँ जी, आप कहोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर तो ये तो चेंज हो गया, ये 4 है और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ आप इनकी मात्रा को क्या करेंगे, सेम करेंगे, 2 की गुणा करके, तो 2 की गुणा इधर तो 2 की गुणा इधर, निकालने की बात हुई है ना। तो आप देखो पहले कितना था 3, अब कितना है 2, तो कितना निकाला गया 1 और 1/3 निकाला गया है, 1/3 भाग हमने इसके अंदर से निकाल दिया भाई। तो इसका आंसर बनेगा 1/3 भाग, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते समझते क्या है मेरे प्यारे बच्चे। फिर से एक बेहतरीन और गजब सवाल आ गया आपके सामने। देखो बाबू, मैं आप लोगों को साफ साफ बताता हूं भाई, जब मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूं देख रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है इसका डाटा कहीं से अधूरा है, या तो इसका डाटा अधूरा है या मैं इसका डाटा समझ नहीं पा रहा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग इसका डाटा अधूरा ही बन पा रहा है, क्योंकि इस वाले ग्राफ के अंदर पाई चार्ट के अंदर जो आपको दिखाया गया, वनीला हो गया, ब्लूबेरी हो गया, बटर स्कॉच हो गया, चॉकलेट हो गया, कैरेमल हो गया, ये आपको आइसक्रीम की वैरायटी दिखाई गई है, अलग अलग फ्लेवर दिखाए गए हैं और टोटल आइसक्रीम कितनी है 600। अगर मैं वनीला निकालता हूं तो 600 का 24% 144 आइसक्रीम निकल के आएगी। और यहां किसकी बात कर रहा है, वनीला आइसक्रीम खरीदने वाली महिला की संख्या समान फ्लेवर खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से 21 अधिक है। यहां महिला की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई। यार समझ में नहीं आता, अब कंपेयर कैसे करूं, कहां से करूं। तो इसलिए भाई मैं इस सवाल को अभी छोड़ के चल रहा हूं, आप सभी साथी इस पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इस सवाल का डाटा मुझे कहीं ना कहीं अधूरा सा लग रहा है, हो सकता पूरा भी हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैं ना समझ पा रहा हूं। तो आप अगर समझ पाएंगे तो कमेंट बॉक्स करके मुझे बता देना भाई। आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन देखो बेटे, अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये सवाल तो देखो आसान है, परंतु जब इसको पढ़ेंगे तो इसका डाटा आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हो, परंतु ग्राफ को पढ़ना चाहिए, ग्राफ का विश्लेषण करिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको बताया गया है ये 92-93 सन 92-93 में कितना है आपका एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज 25-20, 93-94 में 42-01, 94-95 में 37-20, 95-96 में 50-40 और 96-97 में 31-20। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा वो पढ़ो। इसमें पूछा किस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, यानी किस वर्ष में पिछले वर्ष की कंपेयर करने से
वृद्धि निकल के आएगी। भैया 93 94 की कंपेयर किससे होगी, तो आप कहेंगे 25 20 से होगी, तो यहाँ तो वृद्धि हो रही है। हाँ जी। अब 92 93 की तो कंपेयर हम कर ही नहीं सकते, छोड़ दो। 94 95 कंपेयर किससे होगी, तो आप कहेंगे 94 95 कंपेयर होगी 93 94 से, तो ये तो माइनस हो रही है, कम हो रही, वृद्धि की बात चल रही है। यहाँ 95 97 की कंपेयर किससे करेंगे, 95 96 से, यहाँ भी क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए। तो मेरे प्यारे बच्चे आसान सवाल था, बस इस सवाल का डाटा पढ़ के बालकों को लगा होगा बहुत मुश्किल सवाल आ गया, आसान था, इसमें कुछ नहीं था, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आप लोगों का ये जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है ये वेन डायग्राम से है। वेन आरेख एक थिएटर में आइसक्रीम और पेय पदार्थ वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। आइसक्रीम 3 रुपए में, पेय पदार्थ 2 रुपए में बेचे जाते हैं। टोटल खर्चा हुआ है 262 रुपए। कितने लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीद रहे? आइए समझने का प्रयास करते हैं इस सवाल को। देखो बेटे, यहां बोला गया है 32, ये बोला गया है 32, ये कितने हैं 32। तो अगर ये कोल्ड ड्रिंक वाले हैं तो ये मेरे प्यारे भाई पेय पदार्थ वाले हैं, तो पेय पदार्थ वाले कितना खर्चा करते हैं 2 रुपए, तो 32 दूनी हो जाएगा 64। क्लियर? आप कहेंगे हाँ जी। अगर मैं बात करूं ये आइसक्रीम वाले हैं, ये कौन है आइसक्रीम वाले 16, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें बताया गया आइसक्रीम 3 की है, 16 थी 48, 48 और 64 हो जाएगा आप लोगों का 6 4 10 11 12, तो ये हो जाएगा 112 112। और टोटल जो इसमें बताया गया खर्चा आप लोगों का 262 262 से अगर मैं 112 निकाल दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे पास में कितना खर्चा आएगा, 150 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये 150 खर्चा उन लोगों ने किया है जिन्होंने दोनों चीज को यूज करा है, आइसक्रीम भी खाई है और पेय पदार्थ भी पिया है। अगर मैं बात करूंगा तो आइसक्रीम 3 की है और पेय पदार्थ 2 का है, तो 3 और 2 5। अगर मैं 150 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में ऐसे लोगों की संख्या आ जाएगी 30 लोग ऐसे हैं, 30 लोग ऐसे हैं जो दोनों का यूज करते हैं, दोनों का सेवन करते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला सवाल ये रहा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको जो क्लास पढ़ाई थी इस तरह के कुछ अटपटे सवाल जो आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, आ गया आपके सामने क्वेश्चन और इस सवाल को बनाएंगे। देखो यार क्या है, एंड का मतलब क्या बताया गया, एंड का मतलब है पहले का स्क्वायर है, दूसरे ऐसे ही आ जाएगा +1 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या बोला मेरे प्यारे बच्चे, डॉलर और एंड एक से दिखाई देंगे। हाँ, तो पहला ऐसे ही आएगा, दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना है 2 हो जाएगा। अब समझो यहां बोला गया 4 डॉलर बोला गया बेटे, पहले डॉलर 3, उसके बाद एंड उसके बाद 2 बोला गया, तो $4 का खेल खेलेंगे। डॉलर वाले में क्या है, पहला ऐसे ही आ जाएगा 4, दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में 2 ऐड होगा, तो यहां से आपका रिजल्ट बन रहा होगा कितना कि भैया 9 और 4 13 2 15। अब 15 के साथ में कौन काम करेगा, एंड दो। अब एंड वाले की कंडीशन क्या, पहले का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरा ऐसे ही आ जाएगा 2 और +1, 15 का स्क्वायर 225, 227 और 228। इसका आंसर बनेगा 228। तो 228 जहां भी होगा वहीं आप इसका आंसर लगा के निकल जाना। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यदि किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिकों को 10 दिन लगते हैं, तो बहुत ही आसान सवाल है। 15 श्रमिक 10 दिन में जो काम करेंगे वो टोटल काम आएगा 150। उसी काम को 6 दिन में करने के लिए कितने श्रमिकों की जरूरत होगी, कितने वर्करों की जरूरत होगी? तो मेरे प्यारे बच्चे इसको 6 दिन में करना है तो बड़ा ही आसान सवाल है, 25 का 150, तो इसके अंदर तो आ जाएगा 25 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक आप लोगों का ऐसा डाटा जिसको जोड़ने में, जिसको आप लोग कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं समय ले रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से बिल्कुल करेक्ट कह रहा था शुरू में कि इस शिफ्ट के अंदर पूछे गए सवालों ने होश उड़ा रखे हैं, होश उड़ा रखे भाई। आइएगा इस सवाल को समझने का प्रयास करते। पहले क्वेश्चन क्या है, पहले तो समझेंगे क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चे। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। इसमें बोला गया है, एक तालिका दी है, एक टेबल दी गई है, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों के ये राज्य दिए गए, स्टेट है MNPQR, ये इनके अंदर 1997 का डाटा दिया गया है। इन्होंने तो ये तो अपियर हुए हैं, क्वालिफाई इतने हुए, उत्तीर्ण इतने हुए हैं, यानी प्रेजेंट इतने थे, पास इतने हुए, अपियर इतने हुए, पास इतने हुए, अपियर इतने हुए, पास इतने हुए, 2000 में अपियर इतने, पास इतने। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा, 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण होने वालों की कुल संख्या, 1998 के अंदर पास होने वाले देखते कितने हैं। अगर मैं 1998 के अंदर पास होने वाले निकालता हूं तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बनेगा, 0 बनेगा। आप कहेंगे हाँ जी, 8 और 5 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 और 4 कितना होता है 23, 23 का 3 बनेगा और आपका 2 बन गया आगे। अगर 2 बन गया तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 9 22, 2 हो गया, हासिल कितना बन गया भाई 1। उसके बाद में 22 हो गया तो 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5, तो 52 30 बना। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब देखो आगे बोला गया है क्या कि 2000 में, सन 2000 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण हुए, सन 2000 ये है, यहां पास होने वालों की संख्या निकालते हैं यहां से, तो 5 और 5 10 हो गया, 0 हो गया, हासिल 1 हो गया। उसके बाद 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 17 हो गया, 17 और 4 21 हो गया, हासिल 2 हो गया, और 2 होने पे यहां 9 हो गया, 9 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, 29 हो गया। उसके बाद में आप लोगों का कितना हो गया सर,
तो यहां हो जाएगा 2 और 2 4, 4910 कितना बन गया 4910। अब सुनो यार, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है, यानी जो 5230 है, 5230 जो है 4910 का कितने परसेंट है। मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, 0 से 0 कट गई, ये कटेंगे है नहीं, तो आप इसी में भाग लगाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे आप कहोगे 100 बार तो जाना है, पूरा पूरा जाना है, यानी 4910 है, 100 बार तो जाएगा ही जाएगा। अगर इसमें आप इसका एवरेज अंदाजा लगा सकते हैं तो अंदाजा इसका 107 के आसपास बैठेगा। आप इसे कैलकुलेट करके देखो पूरा, तो 106 पॉइंट समथिंग बनेगा। मेरा एक भाई बैठा हुआ, उसने कैलकुलेटर से बताया कि 106 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग 107 पॉइंट समथिंग लगा दो, यानी ए ऑप्शन इसका राइट लग जाएगा। अब कुछ टीचर क्या है, बिना सोल्व करे इसका ऑप्शन सी आएगा, इसका तो बी आएगा भाई, बिना सोल्व करे ये आ गया। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, बालकों का जीवन खराब करोगे, अपना तो है ही खराब, उनका भी कर दो खराब। अब आगे जाओ, अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 1024 की पावर n/5 इंटू 4 दी पावर 2n + 1, 16 की पावर n इंटू 4 की पावर n-1। याद करिए ऑफलाइन के क्लास के अंदर ऐसे सवाल मैंने आपको कराए कि नहीं कराए, याद करिए, सेम टू सेम सवाल ऐसा कैसे करा रखा है। अब इसमें कुछ मास्टर क्या कर रहे हैं, इसे 2 की बेस में तोड़ लो। अरे क्यों तोड़ लो, इनका बेस चेक करो कितना है, 4, इस 4 की पावर में लिखेंगे, 4 की पावर कितना होता है 5, और इसकी पावर कितना बेटे n/5 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 की पावर 2n इंटू 4 की पावर मन, बोलो हाँ या ना। और बेस सेम होते पावर ऐड हो जाती है, तो पावर को ब्रेक भी कर सकते हैं अलग अलग। आप लोग आगे समझो मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर ये हो सकता है 4 की पावर 2n, आप कहेंगे हाँ जी। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो 4 की पावर n इंटू 4 की पावर -1। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, 4 की पावर n से 4 की पावर n से ये 5 से 5 कट गया, 4 की पावर n से 4 की पावर n खत्म, 4 की पावर 2n से ये खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चे ये तो 4 बन गया, और 4 की पावर -1 का मतलब है 1/4, और ये बन जाएगा 4 चौक 16। इसका आंसर बनेगा आपका 16 यानी 16। इस सवाल का बाउंडर बना रखा है, पता नहीं ऐसा बना दिया, यहां से शुरू करा और यहां खत्म कर रहे हैं। अरे भाई क्यों बालकों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगला सवाल देखो बेटे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए हो जाती है, इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ये हो गया 80 से 100, यानी कितनी बढ़ गई भाई, ये 20 बढ़ गई, और 20 कितने पे बढ़ गई 80 पे। इसको तो भाई सभी करके आए होंगे, तो गुणा 100 करेंगे तो मेरे भाई 4 से कट गया कितनी बार 25%, तो इसका आंसर आएगा 25%, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, आप लोगों के उन्हीं 3D फिगर को कट कर करके फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन आया है, एक नियमित डोडेकहेड्रोन को 2 विपरीत किनारों से गुजरने वाली एक प्लेन द्वारा काटा जाता है, न कि किसी शीर्ष से। क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर पेंटागन बनेगा। क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा, और आप चेक कर लेना, इसमें मैं श्योर भी नहीं हूं, वैसे मेरे अकॉर्डिंग पेंटागन ही बनेगा। आइएगा फिर वो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर यानी कि बेलन, और बेलन को हाइट के अकॉर्डिंग काट दिया, समांतर हाइट के अकॉर्डिंग काट दिया जाता है। तो बेटे आप लोगों को पता, ये तो मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को अगर याद हो क्लास को देख लेना। तो इसमें तो रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा, आयत बनेगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चे आज के क्वेश्चन समझ लेते। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो वास्तव में आज थोड़े रेंजर थे। एक तो ये, दूसरा देखो इसका डाटा जोड़ना, वहां कैलकुलेट करना, ये दोनों चीजें आसान नहीं है। एक ये, उसके बाद में मेरे भाई आप लोगों का तीसरा ये बड़ा ही खतरनाक सवाल है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ आगे, उसके बाद आ जाओ आगे कहां चलना है मेरे भाई, आगे कहां चलना। एक है भाई ये तो रोंग ही लग रहा है सवाल, इसमें तो आप पूछो ही मत ना, है ना। कितने हो गए 4। एक आपका ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, देखने में आसान लगेगा, परंतु अगर दूसरे तरीके से करोगे तो आपका बहुत ही बड़ा बन जाएगा। एक आपका ये, कितने हो गए बच्चे 6 हो गए, कितने हो गए 6। तो ये 6 सवाल आज के बहुत ही बढ़िया सवाल थे, जिन्होंने बालकों का दिमाग हिला के रख रखा था, जिन्होंने बच्चों को इतना प्रेशर में डाल दिया, इतना घुमा दिया, ऐसा लगा दिया कि भाई कहीं ना कहीं हमारा पेपर टफ आ गया, हमारी शिफ्ट टफ आ गई है। पर अगर इन 6 सवालों को आप छोड़ देंगे तो आप लोग अब भी आसानी से अपने जो है वही 22 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, 23 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान रहे, हर शिफ्ट के अंदर ऐसा बन रहा होगा 4 से 5, 5 6 से, ऐसा भी हो सकता है 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन टफ डाल दिए जाए। तो उन सवालों को देखते ही छोड़ने का प्रयास करना। इतने क्वेश्चन आप हिंदी में बढ़ा लोगे, रीजनिंग में बढ़ा लोगे, पर मैथ्स के अंदर अगर वहां आप इन्हें करने बैठ गए, सॉल्यूशन बनाने बैठ गए, तो हो सकता है सॉल्यूशन तो बन जाए पर सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। उम्मीद और आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और इस वीडियो को दबाकर शेयर करना उन सभी साथियों तक जानी चाहिए जिनका 31 को एग्जाम है, जिससे वो सावधान हो जाए और सतर्क हो जाए। मैं आपको बताता हूं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, देखो कैसे अटेम्प्ट करें।
जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सबसे पहले करना बेटे हिंदी, सबसे पहले करो हिंदी। हिंदी को एक बार में ही कंप्लीट लपेट दो, कंप्लीट लपेट दो पूरी की पूरी। उसके बाद आप इसमें रीजनिंग अटेंड कर लो, और रीजनिंग में 4-5 सवाल ऐसे होंगे जो शुरुआत में एक बार आपको परेशान करेंगे, उन्हें छोड़ देना। 4-5 क्वेश्चनों को इग्नोर कर देना, उनको आप छोड़ देना, स्किप कर देना, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, ठीक बात। आगे चलते हैं। फिर आप कुछ क्वेश्चन का मतलब जो मैथ के एक एक लाइन वाले सवाल हैं, आपने देखा इस शिफ्ट में भी ऐसे सवाल एक एक लाइन वाले 10 से 12 सवाल तो एक एक लाइन वाले ही हैं, तो उनको करिएगा। उसके बाद आप उन आसान क्वेश्चनों को करिएगा जो मैथ के अंदर आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद में जीएस करिएगा। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर समय बचता है, समय बच गया, तो मैथ के उन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा जो थोड़े से डिफिकल्ट है, हल्के डिफिकल्ट हैं, हल्का सा लेवल है, जिनका हल्का सा लेवल बेहतरीन है, आप फिर उनको कर लीजिएगा। और उसके बाद में आप लोगों के पास समय बचेगा ही नहीं, तो आप सीधा फिर अपना पेपर बंद कर देंगे, समय समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कल क्या होने वाला है। आज का तो आपको पता लग गया आज क्या हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। आप अपने इस सेशन को बड़े धमाकेदार तरीके से शेयर करना, और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, और अपने सेशन को लाइक वगैरह भी कर दिया करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम।